नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक के हालिया बयान के बाद सियासी माहौल में नई बहस छिड़ गई है। क्या यह तरीक़े इंसाफ को ऐसे मुकाम की तरफ धकेला जा रहा है जहाँ 9 मई जैसे वाक़या दोबारा हो सकता है? क्या लॉन्ग मार्च की तरफ जाना PTI के लिए एक सियासी जाल हो सकता है? क्या पार्टी के अंदर क़यादत का बुहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है? और क्या वाकई मुस्तकबिल में कोई PTI पीपल्स पार्टी इत्तेहाद वजूद में आ सकता है? इन तमाम सवालात पर बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक ने दावा किया है कि PTI को जानबूझकर एक ऐसे मुकाम पर लाया जा रहा है जहां वो दोबारा 9 मई जैसी गलतियां दोहराए, ताकि इसे सियासी मंजरनामे से मुकम्मल तौर पर बेदखल कर दिया जाए और नई सियासी क़यादत को आगे लाया जाए। ये एक सियासी मफरूज़ा है जिसे PTI मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर सकती है, मगर ये बात दुरुस्त है कि PTI के अंदर शदीद गुस्सा पाया जाता है। इमरान खान से मुलाकातों की इजाज़त न मिलने पर कारकुन बेचैन है और अगर लॉन्ग मार्च होता है तो बड़े तसादुम का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही साबिक PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों ने माजी में पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की मदद की थी, लेकिन इमरान खान के लिए कोई मुल्क ज़मानत देने को तैयार नहीं। इमरान खान को अडयाला से बनी गाला मुंतकिल करने का मौका था, मगर फवाद के मुताबिक बुशरा बीबी की हिकमत अमली गलत साबित हुई और गिरफ्तार रहनुमाओं के लिए रिलीफ का मौका भी ज़ाया हुआ। ये सारी बातें फवाद चौधरी का ज़ाती मौक़िफ़ और सियासी तशरीह तो हो सकती हैं, मगर इनसे तासुर ज़रूर मिलता है कि PTI की स्ट्रेटजी में बड़े फैसले इमरान खान, उनकी अहलिया और कुछ करीबी हल्के करते हैं और पार्टी के सीनियर लीडर बेख्तियार और गैर मुतमईन हैं। नाजरीन, आप मालूमात की बुनियाद पर कुछ बात करते हैं। PTI के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि लॉन्ग मार्च हुआ तो अब महमूद खान अचकज़ई इसकी क़यादत कर सकते हैं, ताकि तासुर दिया जाए कि सिर्फ PTI का नहीं बल्कि मुतअद्दिद सियासी क़ुव्वतों का मार्च है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और PTI के दीगर रहनुमा इनके पीछे चलेंगे। अब मुमकिन ख़तरात की बात की जाए तो अगर इस तरह का कोई लॉन्ग मार्च KP से इस्लामाबाद की तरफ हुआ तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च हमेशा हसास होता है। KP के हज़ारों कारकुन अगर आए तो रियासती रद्द-ए-अमल सख्त हो सकता है। अगर तसादुम हुआ तो PTI के लिए तवील मुद्दती सियासी नुकसान बढ़ सकता है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो सकते हैं। तो नतीजा ये निकलेगा कि लॉन्ग मार्च एक बड़ा सियासी रिस्क है और अगर हालात बिगड़ गए तो पार्टी का दहाइयों तक सियासी सरमाया दांव पर लग सकता है। एक अहम नुकता यह भी है कि अभी तक पार्टी के अंदर इमरान खान का कोई मुतबादिल नहीं है। पार्टी का ब्रांड, बयानिया और कारकुनों की वाबस्तगी सब इमरान खान से जुड़ी है, मगर पार्टी में साबिक और मौजूदा सीनियर रहनुमा जैसे असद कैसर, परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, जहांगीर तरीन, असद उमर सब या तो अलग हो गए हैं या खामोश हैं। इसका नतीजा यह है कि पार्टी के अंदर ख़ानदान पर मरकूज़ क़यादत का इम्कान बढ़ रहा है। इमरान खान, बुशरा बीबी, इमरान खान की बहनें, क्या ये क़यादत पार्टी को मुत्तहिद रख सकेगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पार्टी के सीनियर अफराद क़यादत के करीब नहीं, बड़े सियासी फैसलों में इनकी कोई राय नहीं ली जाती और बहुत से लोग इमरान खान के तसादुम पर मबनी सियासत से इख्तलाफ रखते हैं। लिहाजा मुस्तकबिल में क़यादत का बुरहान PTI के लिए संगीन मसला बन सकता है। अगर सियासी ज़रूरतों की बात की जाए तो पाकिस्तान की सियासी तारीख बताती है कि पाकिस्तान में कभी कुछ नामुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी को पंजाब में जगह चाहिए, PTI को मरकज़ में एक बड़ी जमात का साथ चाहिए। दोनों जमातें PMLN मुखालिफ बयानिए पर मुतफिक भी हो सकती हैं, मगर हकीकत यह है कि अभी दोनों जमातों के बयानिए बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर नहीं लेती, PTI का शदीद टकराव है, लिहाजा फ़िलहाल इत्तेहाद मुश्किल है, मगर मुस्तकबिल में सियासी ज़रूरतें बहुत कुछ तब्दील कर सकती हैं। यह दावा भी सियासी हलकों में ज़ेर बहस है कि अगर नवाज लीग डिलीवर ना कर सकी और मैशत एक बार फिर बुरहान में चली गई तो इस्टेब्लिशमेंट कोई मुतबादिल बंदोबस्त कर सकती है, मगर ये बात अभी सिर्फ क्यास आराई है। कोई मजबूत सबूत नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट ऐसा कोई कदम उठा रही हो। नाज़रीन, एक और इशू पे बात करते हैं। बहुत से लोग ये बात उठा रहे हैं कि भारतीय मीडिया इमरान खान को क्यों सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। यह भी एक सियासी बयानिया है जो पाकिस्तान में गर्दिश करता है कि भारतीय चैनल इमरान खान के लिए नर्म रवैया क्यों रखते हैं या इनकी इतनी हमायत क्यों कर रहे हैं और मौजूदा अस्करी क़यादत के खिलाफ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। बाज़ हल्के इसे हिंदुस्तान की नफसियाती जंग या साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा करार देते हैं, क्योंकि मई में होने वाली हालिया पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार ने भारतीयों के छक्के छुड़ा दिए थे और भारत को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था और पूरी दुनिया में भारत की बहुत हजीमत हुई थी। नाजरीन, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से भी बात करते हैं, जिसके हवाले से इन चंद दिनों में कुछ इंकशाफात हुए हैं। पाकिस्तान की मैशत इस वक्त शदीद पेचीदगियों से दो चार है और हालिया IMF की 186 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट ने इस बहरान की बुनियादी वजूहात खोल कर रख दी हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में गवर्नेंस की कमज़ोरियाँ, करप्शन, इशराफिया का असर रसूख और मुबहम फैसला साजी वो अवामिल है जो कई दहाइयों से मैशत को खोखला कर रहे हैं।
IMF نے کرپشن کو پرسسٹنٹ اینڈ کروسیو یعنی مسلسل اور زنگ جیسی تباہ کن قرار دیا اور کہا کہ اس نے معاشی ترقی کی رفتار کو روک دیا ہے۔ اسی دوران اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC نے نشاندہی کی کہ پاکستان کے بہت زیادہ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ غیر ملکی سرمایہ کاری میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ خطے میں مقابلے کے ممالک کم ٹیکس دے کر سرمایہ کاروں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ تاہم FBR کا موقف ہے کہ ٹیکس ریٹ کم کرنے کی گنجائش صرف اسی صورت ہو سکتی ہے جب ملک میں ٹیکس کمپلائنس بہتر بنائی جائے تاکہ 1.6 ٹریلین روپے کے ممکنہ نقصان کی تلافی ہو سکے۔ یہ صورتحال واضح کرتی ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل صرف مالیاتی نہیں بلکہ گورننس اور ادارہ جاتی اصلاحات سے جڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایک اور دلچسپ ایشو کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں سابق صدر جو بائیڈن کے سرکاری فیصلوں اور دستاویزات پر دستخط کرنے کے لیے آٹو پین کے استعمال پر اعتراض اٹھایا ہے، جس کے بعد امریکہ میں ایک نئی سیاسی بحث چھڑ گئی ہے۔ آٹو پین ایک ایسا مکینیکل اور الیکٹرانک روبوٹک آلہ ہے جو کسی شخص کے اصل ہاتھ سے بنے ہوئے دستخطوں کے نمونوں کو سسٹم میں فیڈ کر کے انہیں بالکل اسی طرز پر خودکار طریقے سے کاغذ پر منتقل کرتا ہے۔ یہ آلہ عموماً ان شخصیات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جنہیں روزانہ بہت بڑی تعداد میں خطوط، اسناد یا کم اہم نوعیت کی دستاویزات پر دستخط کرنے ہوتے ہیں، یا جب وہ کسی موقع پر سفر، بیماری یا مصروفیت کے باعث براہ راست دستخط کرنے کے قابل نہ ہو۔ اس کا بنیادی مقصد وقت کی بچت، سرکاری کارروائی کو رکے بغیر جاری رکھنا اور دستخطوں کا یکسر معیار برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ امریکی قانون کے مطابق اگر صدر کی اجازت موجود ہو تو آٹو پین سے کیے گئے دستخطوں کی قانونی حیثیت ہوتی ہے۔ تاہم ٹرمپ کا موقف ہے کہ اہم حکومتی فیصلے، بالخصوص ایگزیکٹو آرڈر یا قومی سلامتی کی نوعیت کے معاملات، ایسے خودکار دستخطوں کے ذریعے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا صدر ان فیصلوں میں براہ راست ملوث اور باخبر ہے یا نہیں۔ ان کے اس بیان نے واشنگٹن میں اس بات پر نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ آٹو پین کا استعمال کہاں تک مناسب ہے اور اعلیٰ ترین سطح کے فیصلوں میں انسانی نگرانی کس حد تک ضروری ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔